नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर बैक टू बैक ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आया हूं किसान भाई के पास में, और इनसे बकरी के बारे में अपन पूरी डिटेल के अनुसार जानकारी लेंगे कि बकरी पालन कब से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे आपने स्टार्ट किया और कितनी बकरी पालन से स्टार्ट करेंगे अच्छा रहेगा। जो बंदा अगर प्रॉफिट कमावे तो बकरी पालन के अंदर कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, इसी के बारे में अपन पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको बकरियाँ दिखा देता हूँ दोस्तों। बकरियाँ झुंड के अंदर काफ़ी बेहतरीन बकरियाँ हैं, पूरी सिरोही और अजमेरा की बकरियाँ हैं। तो बकरी पालन के अंदर बातचीत करेंगे भाई से। नमस्कार भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भाई आपका क्या नाम है? जसराज गुजर, ग्राम बांसेड़, तहसील परबसर, जिला नागौर, राज्य राजस्थान। तो अजमेर से कितना दूर पड़ेगा आपका फार्म? अपने 30 किलोमीटर पड़ेगा। तो आपका फार्म है या आपके पुश्तैनी काम ही है? आपका बकरी पालन काम है, फार्म वाला नहीं करते भैया। जी भैया। हाँ। तो बकरी पालन आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो? काफी टाइम से, लगभग हो गया मेरे को, मतलब 25 साल मेरे को हो गए। आपको 25 साल हो गए। तो आपके पिताजी लोग ही बकरी पालन कर रहे थे? ये तो पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम ही है तुम्हारा। तो आप बकरी पालन, जैसे आपने पिताजी के पास कितनी बकरियां थी पहले? नहीं, पहले वो लोग तो चराते थे, लेकिन मैं है ना 10 बकरी से स्टार्ट किया ये। 10 बकरी स्टार्ट किया। हाँ। तो आप 10 बकरी से कितना प्रॉफिट कमा लिया आपने? ये देखो, प्रॉफिट कमाते कमाते ये घर खर्चा भी चल रहा है। हाँ हाँ। और अपने जो ये 100 से प्लस में बकरियां, ये दिखाओ अभी 100 के पास बकरियां आपके पास में प्लस में 10 में से है ना? 10 बकरी से स्टार्ट किया और ये 100 प्लस बकरी है अभी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इनमें कई बच्चे भी बेचते हैं, कई बकरियां भी बेचते। तो ये सिरोही बकरियां हैं क्या? हाँ, सिरोही नस्ल। अगर कोई बंदा ऑल ओवर इंडिया के अंदर पालना चाहता है, फार्मिंग डेवलप करना चाहता है, हाँ। आजकल जो चल रहा है कि ऑल इंडिया के अंदर सप्लाई हो रहा है सिरोही के बकरियों का, हाँ। तो आप ये बकरियां कहीं पे ले जाए, बंदा अगर ले जाएगा तो सूटेबल रहेगा क्या? इंडिया में कहीं भी ले जाओ, हाँ हाँ। सूटेबल रहेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई साहब, आप अभी आपके पास 100 बकरी है। हाँ। तो 100 बकरी से आप सालाना कितना प्रॉफिट कमा ले रहे हो? मान के चलो, मतलब कि 13 से 15 लाख के बीच में। 13 से 15 लाख पर साल का आप कमा लेते हो? हाँ, पर साल ये का। बच्चे सेल करते हैं या बकरियां ही सेल करते हो? इसमें बच्चे भी सेल हो जाते हैं, कई बकरियां भी, छोटी बकरियां भी सेल हो जाती है, कई हाँ, बड़ी बकरी भी अगर कोई बंदा चाहे तो वो सेल करते हैं। हाँ हाँ। तो बकरी पालन के अंदर अगर पालने के लिए अहम भूमिका, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए, मान लो बकरी के अंदर VPR आ जावे, FMD जैसे कोई सूगले आ जावे, वाला है। हाँ जी, हाँ, तो वो टीका करते हो? टीकाकरण करना जरूरी तो अभी आपकी जो बकरियां हैं पूरी टीकाकरण की हुई है? टीकाकरण पूरी कितनी साल के अंदर करते हो आप टीकाकरण? मतलब कि एक तो दवाई का ज्यादा ध्यान रखना। हाँ। साल में बड़ी बकरियों का डिवार्मिंग मतलब 2 बार करना जरूरी है। हाँ हाँ। और छोटे बच्चे हैं उनका हर महीने डिवार्मिंग करो, हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जैसा कि आजकल भाई जो फार्मिंग के अंदर लोग उतर रहे हैं कि जो उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है, वो इधर राजस्थान से बकरी लेके जाते हैं, उधर जाके मर जाती है। ये क्या कारण है भाई? मेन जो कारण है, मैं स्पष्ट बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ जो बकरियां वो लोग ले जा रहे हैं, वो प्योर सिरोही नहीं है, पहले बात तो। जी भाई। और वो मतलब जो मंडी से खरीदा हुआ माल ले जा रहे हैं, हाँ हाँ तो उसमें तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वो लोग सोच रहे हैं भाई अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ हाँ कब कैसे प्रॉफिट मिलेगा? हाँ हाँ ये क्या प्योर सिरोही बकरी? पहले बात तो मतलब ब्रीड का चयन करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। ब्रीड का चयन भी नहीं किया, और वैसे किसी लोगों ने बता दिया यार कम रेट के अंदर फंस गए। हाँ, वो वेट भी है, और आजकल यूट्यूब वाले कई दिखाते हैं कि भाई ये 250 में आ रहा है, ये 300 में आ रहा है। बकरी है ना, लगभग आएगी 20,000 से 25,000। हाँ, अगर ओरिजिनल बकरी अपन माने और तो किसान की बकरी उन बताने के हिसाब से वो बकरी पड़ती है अपने 14-15 हज़ार। उनके बताने पे। बकरी नहीं आएगी, ये तो ऑल इंडिया जानता है। हाँ हाँ। लेकिन कई लोग फंस जाते हैं, हम्म। ये है ना। तो उधर मरने क्या शेड्यूल रहा भाई साहब? मरने का है ना, देखो मंडी अगर बकरी गई तो उसमें बीमारी जरूर ही आएगी, 100% आएगी। और वो टीकाकरण करते नहीं है। मंडी के अंदर बीमारी क्यों आएगी भाई साहब? मंडी के ऑल इंडिया के जानवर वहाँ इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, बीमार भी होते हैं, वो वहाँ सही जाते भी हैं, होते वो हैं। जो बीमारी है ना, वो वहाँ से मतलब वो वो जकड़न कर लेती है। छुआछूत की बीमारी। हाँ हाँ हाँ। तो ये वहाँ मान लो किसी जानवर के अंदर अगर PPR आया हुआ है और दूसरा एकदम माल सही लेके गए आप, वो भी PPR पकड़ेगा? 100 प्लस पकड़ेगा। तो उसी जाने के कारण ही वो जो बाहर वाले जो बकरी लेके जाते हैं मंडी से या फार्म से, तो उधर जाके मर जाती है। वो नहीं ले जा रहे हैं, एजेंटों से ले जा रहे हैं। हाँ जी। एजेंट लोग बैठे हैं, उनको काम ही यही है हाँ हाँ। कि भाई इकट्ठे कर लिया 10, 20, 50 जानवर, और आप लोग आए तो उनको बोला कि यही सिरोही है, वो लोग फंस गए, और उनका माल ले जाने के कारण ये इस प्रकार अक्सर होता है। ऐसा होता है। हाँ। तो आपके पास जो बकरियां दिखा रहे हो, ये बकरियां का कितना दूध दे देती है? मतलब ये पर बकरी है ना 1.5 से 2 लीटर दूध देगी एक टाइम का? एक टाइम का। तो मतलब
कई बकरियां लीटर भी देती है, ये नहीं है कि भाई सारी बकरियां 1.5 लीटर 2 तो लीटर आप देती हैं। इनको खाने के अंदर क्या फीड देते हो? खाने में देखो अभी तो मतलब अपने जो देसी भाषा में बोले तो देसी बबूल चल रहा है, हाँ हाँ और फिर इनको थोड़ा बहुत बंटा है जो भी देना पड़ता है, हाँ हाँ खड़ वगैरह है। हाँ जी। और अभी का जो मौसम चल रहा है इसमें जौ का दलिया खिलाओ। भाई साहब, जो आपने बकरी बना रखी है 70 किलो 80 किलो की, ये क्या राज है? कैसे बनाते हो ये है ऐसी ना, बकरियाँ? मतलब कि आप है ना थोड़ा खिलाई पिलाई पे ज़्यादा ध्यान रखोगे ना, हाँ हाँ, खिलाई पिलाई के ऊपर है। वेट में अच्छी आएगी। हाँ, हाँ। ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है ये बकरियाँ, मतलब कई बकरियाँ क्विंटल से के अंदाज में हो जाती है, मतलब ठीक है। कई बकरियां तो मतलब क्विंटल के लगभग ही हो जाती है, ये मान के चलो आप, ठीक है। 90 से क्विंटल में भी हो जाती है। और मेरी बकरियों का औसत है ना, ये मान के चलो कि आप 65 से 70 किलो है। जैसा आप इधर राजस्थान के अंदर आपकी बकरी सिरोही ग्रोथ करती है, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर कोई बंदा लेके जाता है, उधर ग्रोथ क्यों नहीं करती है बकरी? ग्रोथ है ना, देखो इतना जैसा उधर है ना थोड़ा पानी का सिस्टम है, जो पानी बरस रहा है ना। हाँ हाँ महाराष्ट्र में बरसात ज्यादा होती है, तो वो लोग क्या है कि मतलब सूखे में नहीं रखते। हाँ हाँ, अपने इधर राजस्थान में तो क्या सूखा एकदम है। सूखा है। ठीक है, बकरी को मतलब पानी है ना सूटेबल नहीं है। सूटेबल पहली बात नहीं है। तो इंडिया में कहीं भी ले जाओ, कोई भी बंदा ले जाए, चाहे 50,000 की 60,000 की भी खरीदे ना, हाँ हाँ, तो बरसात में ये सूटेबल नहीं है। सूटेबल नहीं है। हाँ, बरसात के अंदर आपको फार्म में रखना पड़ेगा इसको। सूखे में रखो। हाँ हाँ। ठीक है, और अगर भाई दिन में नहीं रख वो सिरोही बकरी की क्या पहचान है? जैसे कि बकरी कहाँ कैसे रहती है और कैसे वातावरण में बकरी डल जाती है? देखो बकरी है ना, बकरी को मेन तो सूखा चाहिए। सूखा। सबसे पहले तो रहने का सिस्टम है ना, सूखा चाहिए, एकदम सूखा हो। कई लोग पक्का भी निर्माण करा रखा है, लेकिन वो सूटेबल नहीं है। कच्चा है ना, हाँ हाँ नीचे बैठने का, जी। वो अच्छा रहेगा। और वैसे तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और बकरी का ज़्यादातर तो एक तो खिलाई पिलाई पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक अपने शेड है जो कच्चा होना चाहिए नीचे से, ऊपर पक्का भले ही बनाओ, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा पॉइंट है कि मतलब बकरी को छोटे बच्चे हैं उनको महीने में एक बार डीवार्मिंग करना ज़रूरी है, और बड़ी बकरियों का साल में 2 बार डीवार्मिंग करना। जैसा कि छोटे बच्चे 3 महीने से नीचे तो बकरी का डीवार्मिंग होता ही नहीं है ना वैसा? बिल्कुल, देखो जो मतलब लगभग 3 महीने के बाद डीवार्मिंग चालू हो जाता है। हाँ हाँ और जो बड़ी बकरियां हैं इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, हर 6 महीने में डीवार्मिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीपीआर वैसे वीपीआर किसानों की कोई बकरी बीमारी अगर नहीं कोई आई। बंदा खरीद रहा है ना, तो अगर डीवार्मिंग करना जरूरी है। टीकाकरण कोई बंदा नहीं भी कर रहा है तो चलेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, किसान की बकरी अगर कोई खरीद रहा है तो टीकाकरण कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जंगल के अंदर वो तो चलती है। अलग ही दूसरी रहती है। बात, जैसे मैं जंगल में चरा रहा हूँ अभी, हाँ, हाँ। प्रेजेंटली आप दिखा दो ना, कोई हाँ दिक्कत बिल्कुल वाली बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है, जो ये अभी मतलब खुले में चल रही है ना, इनके तो मतलब टीकाकरण की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। डीवार्मिंग जरूरी है। हाँ हाँ, उसमें क्या है कि चारा काटने की दवा है, सारा सिस्टम है। जैसा कि ये तो जानवर आपकी वनस्पति चारों तरफ की वनस्पति खाती है, तो इनको डिवार्मिंग करने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ वैसे अगर हो सके तो डिवार्मिंग कर भी सकते हो आप भी। बिल्कुल हाँ, हाँ। टीकाकरण भी किया है, करवा रहे हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रख रखी है, मतलब कि हर 10 किलोमीटर में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ से मंगाओ डॉक्टर, और फ्री मिलती है सुविधा, फ्री सुविधा फ्री आपको। होगा। बिल्कुल। बिल्कुल फ्री होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, 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 पहले 2 रुपये चार्ज लगते थे, अब तो फ्री है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो भी जसास भाई ने जानकारी दी है बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आप भी अगर बकरी पालन में घुसना चाहते हैं तो पूरी डिटेल के अनुसार जानकारी लें इनसे, और बातचीत आप कर सकते अगर हो। कोई बंदा चाहे नहीं कि भाई हमें बकरी पालन करना है जी जान से, मतलब उसका ध्यान इधर ही हो। हाँ, बकरी पालन में ही हो। भाई भटकना रहेगी, भाई आप कोई काम कर ले, कर सकते हैं, सुअर पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर ये बंदा मान के चलो कि बकरी पालन ही करना है हमें, तो हाँ जी, हाँ जी। तो वो है ना थोड़ा अच्छा सक्सेस रहेगा। ये नहीं है कि भाई अपन वो भी कर लें, वही मान लो अपन एक धंधे के अंदर घुसे तो एक धंधे में हम उसकी जड़ दिमाग, तक जाओ, बिल्कुल बकरी की जड़ तक जाओ तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है कि बंदा सोच रहे हैं कि अब सुअर पालन भी कर ले, मुर्गी पालन भी कर ले, तो वो थोड़ा अच्छा हाँ, धंधा करे तो एक करे तो ठीक रहेगा, उसकी जड़ तक उसको जाओ ना। प्रॉफिट का पता चल जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, उसकी जड़ तक जाओ। जब बकरी जन्म ले रही है वहाँ से मरने तक जाओ, मालूम हो जाएगा बकरी कितना प्रॉफिट क्या दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। बकरियाँ वेट है ना, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें जौ का दलिया खिलाओ, बिल्कुल। अपने मेथी का दलिया खिलाओ, हाँ जी, तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई बंदा आपकी बकरियां लेना चाहेगा, इच्छुक रहेगा, तो बंदा दे दोगे आप बकरियां? बिल्कुल। सेल के लिए बच्चे बकरियां सब है आपके सब पास में? मतलब बच्चे भी हैं, छोटी बच्ची भी है, बड़ी बिल्कुल। बकरी भी है, 12 महीने के पार्ट भी है, सब है। बिल्कुल। रामनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।
धन्यवाद।